नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फास्ट फूड की जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसका नाम है चिया सीड। हम इसमें आपको ए टू जेड पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आज हम पूरी चिया सीड फार्मिंग के बारे में विस्तार से जानेंगे। खेत कैसे तैयार करना है, सरी कैसे बनानी है, बीज की गुणवत्ता, सीड क्वालिटी और चयन, जमीन और मिट्टी गुणवत्ता, लैंड एंड सॉइल क्वालिटी, पानी देने का सही तरीका, वाटर मैनेजमेंट, कटाई हार्वेस्टिंग का सही समय और तरीका, ग्रेडिंग एंड पैकिंग का सही तरीका, ये सारी बातें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की। सबसे पहले अपने खेत को अच्छे से तैयार कर लें। कल्टीवेटर की मदद से खेत की जुताई करवा कर पुरानी जड़ें और घास जो है उसको निकाल दें। इसके बाद रोटर अच्छे से कर लें ताकि हमारी मिट्टी पूरी मुलायम हो जाए। फिर मिट्टी एक सामान्य बन जाए। जब मिट्टी अच्छी तरह मुलायम हो जाएगी तो फिर हमें इसमें सरी बना लेना है। सरी बनाने से एक जैसा सीधा और बराबर दूरी पर रहेगी। सरी बनाने का मकसद होता है कि बीज डालना आसान हो जाए और पानी हर पौधे तक बराबर पहुँचे। तो किसान भाइयों, सरी बिल्कुल लंबी बना लें। यदि आपका खेत अच्छा है और सिर्फ कल्टीवेटर के बाद सरी बन सकती है तो भी आप कर लें, रोटर की भी ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसा लगता है कि खेत नहीं बन पाता है तो रोटर करके आप सरी बना लें। अब बात करते हैं बीज की गुणवत्ता, सीड क्वालिटी की। किसान भाइयों, चिया सीड की पैदावार और ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी है बीज की साइज़ अच्छी हो। बीज की साइज़ अच्छी होने से पौधे मजबूत होंगे और फसल की पैदावार भी बढ़िया होगी। दूसरी अच्छी बात यह है कि चिया सीड के अच्छी क्वालिटी के सीड लेने से जर्मिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे भी चिया सीड बहुत हद तक जर्मिनेशन में दिक्कत नहीं आती, बस सीड जो है वो आप मोटा वाला लें जो अच्छा हो। अगर बीज सही साइज़ के हैं और खेत सही तरीके से तैयार किया गया है तो अंकुरण, जर्मिनेशन आसानी से हो जाएगा। याद रखिए, अच्छा बीज, मजबूत पौधे, बढ़िया पैदावार। अब बात करते हैं बीज फेंकने की। किसान भाइयों ध्यान दीजिए, चिया सीड बहुत चिकना होता है, इसलिए इसको फेंकना आसान नहीं होता। इसी वजह से बीज को सामान्य रूप से खेत में फैलाने के लिए एक आसान तरीका अपनाएं। आपको 1 एकड़ के लिए लगभग 15 किलो बालू रेत लेनी है, जिसमें आपको 1.5 किलो चिया सीड अच्छे से मिलाना है। या फिर आप मिट्टी भी ले सकते हैं 15 किलो, उसमें 1.5 किलो चिया सीड मिला सकते हैं। आप हमारे अनुभव से बालू लीजिए, उसमें आप 1.5 किलो मिला लीजिए। इससे बीज हल्का हो जाते हैं और पूरे खेत में बराबर फैल जाते हैं। बीज को सरी पर इस तरह धीरे 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 फेंकते जाएं तो आप देखेंगे 5-5, 6-6 इंच की दूरी पे चिया सीड आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, वो नीचे दिखेंगे आपको। तो ये तरीका बहुत आसान है और इससे अंकुरण भी एकदम बढ़िया हो। अब खाद की बात करते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध है तो आप 1 एकड़ के लिए लगभग 3 ट्रॉली गोबर की खाद डालना बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मिट्टी की बनावट सुधरती है और नमी लंबे समय तक बनी रहती है। यदि गोबर की खाद उपलब्ध न हो तो दूसरे ऑप्शन के रूप में आप 12-32-16 NPK या DAP यदि आप ले रहे हैं तो उसमें पोटास आपको 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और NPK और 12 DAP दोनों में से आप 50 किलो प्रति एकड़ के दर से दे सकते हैं किसी एक को। या तो आप 12-32-16 लें या DAP लें। इसे खेत में बोने के समय सामान्य रूप से फैला दें ताकि ये उसी समय हमारा बेसल डोज के रूप में चले जाएगा, जिससे पोषण शुरुआत से ही हमारे पौधे को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप बीज बो रहे हैं तो उसके पहले डाल दें और फिर आप बीज फेंक दें। अब बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट और मिट्टी सिस्टम की। हमें पानी प्रबंधन और मिट्टी के सिस्टम की बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, जैसे ही आप बीज डालें तुरंत पहला पानी जरूर दें। ये पानी बीज के अंकुरण, जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने पहला पानी दिया है तो यदि हल्की मिट्टी है तो आप 7 दिन बाद फिर दूसरा पानी दें, और यदि भारी मिट्टी है तो 10 दिन बाद आप पानी देना चाहिए। क्योंकि भारी मिट्टी में जो नमी है वो लंबे समय तक बनी रहती है और हल्की मिट्टी में नमी जल्दी सूख जाती है। हम आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, जब प्लांट के पत्ते इस तरीके से हो जाएं, 4 पत्ते हो जाएं, इस तरीके से जब प्लांट के पत्ते हो जाएं, पहला पानी जैसे ही आप देंगे तो 3 से 4 दिन में आपको इस तरीके से पत्ते दिखेंगे। और जैसे ही आप 7 दिन 8 दिन में पानी देंगे तो पत्ते आपको इस तरीके से दिखेंगे, और आप पानी देंगे तो पत्ते ऐसे हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप जैसे 10 से 15 दिन में हो जाएंगे वो ऐसे हो जाएंगे।
इन पानी को देने के बाद आपको अगला पानी जो थर्ड पानी है वो आपको यूरिया के साथ देना है। जब भी हमारा घास हम हमारा जो वीडीसाइड है उसको जब हम बाहर करेंगे, जब भी हम उसमें जो हमारा ट्रिप करवाएंगे, जो छोटे छोटे पौधे यदि पास पास है उनको जब हम ट्रिम करवाएंगे तो उस समय हमको जो है यूरिया देने के बाद तीसरा पानी देना है। अब पहला पानी हमने पहले दे दिया, दूसरा पानी हमने 7 से 10 दिन में दे दिया, तीसरा पानी हमने यूरिया फेंकने के बाद दे दिया, चौथा पानी हमको जो है जब पौधे में फ्लावरिंग आना स्टार्ट होगी, जब मांजर आना स्टार्ट होगी पौधे में, जब हमको देना है। पांचवा पानी जो हमें देना है वो देना है फ्लावर ख़त्म होने के बाद देना है। जैसे ही हमारा फ्लावर ख़त्म होगा, होने लगे, तब हमें उसमें बीज अच्छे से भर जाए उसके बाद उत्पादन बढ़ाने के लिए पांचवा पानी देना है। आपको पानी में आपकी मिट्टी अनुसार ध्यान रखना है। यदि मिट्टी भारी है तो उसके हिसाब से देना है, और मिट्टी यदि हल्की है तो उसके हिसाब से पानी देना है। हमने आपको दोनों केस में समझा दिया। अब एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान से सुनिए किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं वीड मैनेजमेंट की। अगर आपके खेत में कहीं कहीं घास या चारा उग रहा है तो आप तुरंत मजदूर की मदद से निकाल दें, क्योंकि ये खरपतवार पौधे का पोषण और पानी दोनों खींच लेते हैं। साथ साथ में यदि जो पौधे पास पास लगे हैं 2-2 इंच पे, उनको भी आप लेबर की सहायता से ट्रिम कर दें, उनको भी आप 5-5 6-6 इंच पे करवा दें। बहुत आसानी से हो जाता है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता है। चारा निकालने के बाद जब हमारा निकल जाता है, काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रिम हो जाता है, उसके बाद हमें 25 किलो एकड़ के हिसाब से यूरिया डालना है, जिससे हमारे पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति होने से बालियाँ काफ़ी अच्छी होगी और पौधा भी हमारा मजबूत होगा। इससे पौधे की ग्रोथ दुगनी होती है और आपको बेहतर प्रोडक्शन मिलता है। अब बात कर लेते हैं चिया सीड के पौधे में बाली और मांजर आने लगे उस समय कभी कभार कैटरपिलर का प्रकोप देखा जाता है। अगर आपको पत्तों और बाली पर इल्लियों दिखें तो आप उसमें 3000 ppm से लेके 1500 ppm का नीम ऑयल का स्प्रे करें। इससे आपका इल्ली का नियंत्रण हो जाएगा, और इसकी जो मात्रा है वो आपको 20 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से लेनी है पानी के साथ। यदि 15 लीटर का आपका पंप है तो उसमें 20 ग्राम प्रति टंकी आपको डालना है। इससे पौधे पर अच्छी तरह ऊपर से नीचे तक स्प्रे हो जाएगा, जिससे हमारी इल्ली का कंट्रोल हो जाएगा। और बाली और मांजर दिखते समय हमको दिखता है, पत्ते या फूलों में इल्ली अब दिखें, जब आप इसका स्प्रे ले लें 1500 ppm से 3000 ppm नीम ऑयल आप ले लें और उसको पंप की सहायता से स्प्रे कर दें। डोज मैंने आपको बताया, यदि 3000 ppm है तो 20 ml लें, यदि 1500 ppm है तो 25 ml लें। ये 15 लीटर पानी के लिए मैंने आपको डोज बताया है। किसान भाइयों, अब बहुत ज़रूरी बात आपको हम बताते हैं। चिया सीड की फसल एक सेंसिटिव भी होती है, संवेदनशील होती है। अगर इस फसल पर पाला पड़ जाए तो बीज का रंग भूरा हो जाता है और हमें बहुत कम उपज मिलती है। यानी पाला लगने से फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है। इसलिए इस फसल में थोड़ा लेट लगाना सबसे अच्छा होता है। यदि हम नवंबर में यदि इसको लगाते हैं, ताकि हमारी जो ठंड है वो 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में बहुत ज़्यादा गिरती है, तो पाले से बालियों में असर कम हो। तो ये भी आप ध्यान रखना चाहिए, पाले से सबसे ज़्यादा नुकसान इस फसल में बिल्कुल होता है। फसल में बालियाँ आ चुकी हो और पाला गिर जाए तो पेड़ पूरा नुकसान में चले जाता है, ब्राउन पड़ जाता है, जिसकी कीमत हमें मार्केट में नहीं मिलती। लेकिन ये अगर बालियाँ लग चुकी हो और पाला गिर जाए तो बालियाँ छोटी रह जाती है और उसमें भी आपको ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं मिलता है। तो आपको इसमें एक ये नुकसान ज़रूर है। इससे बचने के लिए आपको थोड़ा लेट आप लगाएं तो ही आप इससे बच सकते हैं, बाकी पाले से आप बच नहीं सकते। इसी वजह से हमने ये महत्वपूर्ण बात आपको बताई है, जो पाले का पॉइंट है। ये एक सेंसिटिव और संवेदनशील, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं सीड की कटाई, हार्वेस्टिंग की। किसान भाइयों, इस फसल को कोई डायरेक्ट मशीन से काटा नहीं जाता। जैसे हार्वेस्टर हमारा गेहूं सोयाबीन काटते हैं, वैसा नहीं होता। इसे हमें लेबर की मदद से हाथ से ही निकालना होता है।
आप वीडियो में देख सकते हैं जैसे कि लेबर लग के फसल को बालियों को पूर्ण रूप से ब्राउन हो गई हैं, ऊपर की बालियां हमारी, और नीचे का यदि जो तना है वो हरा भी होगा तो चलेगा, ऊपर का यदि बाली है यदि ब्राउन हो गई है तो हमें काट लेना चाहिए, यानी पौधा आधा सूखा हो चुका है। उसी समय कटाई का सबसे सही समय होता है। फसल को हाथ से काट कर खेत में ही सूखने के लिए रख दें। ध्यान रखें, फसल को ज़्यादा समय तक खड़ा ना छोड़ें, क्योंकि अगर देर हो गई तो बीज झड़ने लगते हैं और नुकसान हो सकता है। तो फसल हमारी यदि खेत में ज़्यादा टाइम तक खड़ी रहेगी तो हमारा नुकसान होगा। तो इसे हमें टाइम से काट लें। यदि मांजरें जो हैं, जो बीज जो हमारी बालियां हैं, यदि वो पूर्ण रूप से ब्राउन हो जाएं और यदि तना हरा रहे तो उसे उसी समय काट के अलग रख दें। कटाई के बाद 8 दिन तक धूप में सूखने दें। सूखने का तरीका यह है कि आप बालियों को खेत में फैला कर रखें ताकि धूप हर हिस्से पर पड़े। जब फसल अच्छी तरह सूख जाए तो सारी बालियों को इकट्ठा करें, सारे डंठलों को इकट्ठा करें और एक प्लास्टिक शीट पर रख दें, जिससे बीज निकालने का काम आसान हो जाएगा। जैसे वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, हमने पहले कटवा लिया, कटवाने के बाद हमने लेबरों की सहायता से इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा करके हम एक प्लास्टिक के शीट पे उनको ढेर बना के रख रहे हैं, ताकि अब मशीन की मदद से आप आसानी से बीज अलग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में मेहनत कम लगती है और बीज टूटते भी नहीं हैं। हम आपको वीडियो के माध्यम से कैसे कटना है, कैसे सुखाना है, बीज निकालने की पूरी प्रक्रिया आपके सामने है। बीज इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से इस क्वालिटी में बीज आपको निकलता हुआ मशीन में दिखेगा, और ये क्वालिटी आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। अब बात कर लेते हैं उत्पादन की, प्रोडक्शन की, चिया सीड के। किसान भाइयों, अगर आपके खेती सही तरीके से करते हैं, सही दूरी, सही खाद और सही समय पे पानी का साथ यदि आपने जैसे हमने आपको जैसे बताया वैसा आपने किया, तो 1 एकड़ में औसतन आपको 5 कुंटल से 7 कुंटल तक की पैदावार आसानी से मिल सकता है। ध्यान रखिए, अगर आपको बीज 6 इंच की दूरी पर बोएं और पौधे से पौधे और बालियों की दूरी अच्छी रहेगी तो जिससे उत्पादन बढ़ जाएगा। बीज की सही दूरी और सही असर फसल की ग्रोथ और पैदावार पर पड़ती है। जितनी सही स्पेसिंग और उतना ज़्यादा एयर फ्लो और धूप मिलेगी, और पौधे उतने ही मजबूत होकर ज़्यादा बीज देंगे। इसलिए याद रखिए, सही दूरी, ज़्यादा बालियाँ, ज़्यादा उत्पादन। अब बात करते हैं बीज निकालने के समय हमें मशीन का चयन। आप देख सकते हैं ये मशीन जो बीज निकालती है, इसी में हमें बीज निकालना है। ध्यान रखें, ख़ास तौर से नॉर्मल थ्रेसर में आप इस बीज को बिल्कुल भी ना निकालें, वरना हमारा आधा से आधा बीज हमारा वेस्ट हो जाएगा, वो हवा में ही चले जाएगा। तो चिया के लिए आपको ये मशीन बहुत सही है, इसी मशीन से आप निकालें। स्मूथ तरीके से निकलता है और काफ़ी अच्छा, हमारा सारा बीज नुकसान भी नहीं होता है और सारा बीज निकल आता है। तो ये मशीन चिया के लिए बिल्कुल सही रहती है, क्योंकि इसमें रोलिंग स्पीड कम होने के कारण से बीज सुरक्षित तरीके से निकल जाता है। नॉर्मली जीरा और सौंफ जो निकालती है उस तरीके की ये मशीन होती है। इसमें आप पीछे की तरफ से आप डालते जाएंगे और आगे आपको इस तरीके से सीड निकलता चला जाएगा। वो जो नॉर्मल मशीन होती है उसमें हमारा सीड बहुत वेस्ट हो जाता है, तो उसका चयन आप ना करें, इसी मशीन को आप लें। इन नुकसानों से बचें और इन चीज़ों को आप अभी से सुरक्षित करें, सुनिश्चित करें कि आपको आपके एरिया में यदि वो मिल रही है तो उसको आप लें। अब बात कर लेते हैं ग्रेडिंग और पैकिंग की। किसान भाइयों, ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फसल चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर ग्रेडिंग सही नहीं की गई तो मार्केट में रेट कम मिल जाता है। जैसा हम सब्जी मंडी में जाते हैं, वहाँ यदि हम कोई माल खरीदते हैं और यदि वो साफ़ होता है तो हम उससे ज़्यादा मूल भाव नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता है वो माल साफ़ है। और यदि उसमें थोड़ी भी कमी होती है तो हम उससे बोलते हैं कि भाई भाव कम करके, क्योंकि तेरा माल ठीक नहीं है। ऐसा ही हमें चिया सीड की फसल में ग्रेडिंग बहुत ज़रूरी है। अब जानते हैं सही तरीका क्या है। ग्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले एक मिट्टी निकालने के लिए जो सैंड, जो रेती होती है जो घरों में यूज़ होती है, पतली रेती में जो पत्थर होते हैं उसको निकालने के लिए जो जाली आती है, उस जाली को, ग्रीन जाली को आप ले लें। उससे क्या होगा, उससे आपको मैश हो जाएगा, आपका चिया ऊपर रह जाएगा और कचरा बाहर निकल जाएगा, और जो आपकी मिट्टी रहेगी वो भी बाहर निकल जाएगी। इसे हल्का कचरा, टुकड़े या मिट्टी ऊपर रह जाएगी
और साफ बीज नीचे गिर जाएगा। चिया का बीज किसान भाइयों थोड़ा भारी होता है, तो इसलिए वह नीचे आ जाएगा। इसके साथ आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, एक छोटा पंखा लें जो नॉर्मल स्पीड में चलता रहे। वो हल्की हल्की स्पीड में क्या होगा, जो हल्का माल होगा या हल्का कचरा होगा उसको बाहर फेंकता चला जाएगा और सीड नीचे रह जाएगा। इस तरह से आपको बीज बिल्कुल साफ और चमकदार और एक जैसी क्वालिटी वाला बन जाएगा। अब ये बीज मंडी ले जाने के लिए पूर्ण रूप से रेडी है। अब बात कर लेते हैं चिया सीड के रेट की। जी हाँ किसान भाइयों, मेन पॉइंट आता है रेट को। इसकी कीमत 120 से लेके 300 रुपये प्रति किलो तक की रहती है। ये खेती पूरी तरह डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। अगर बाजार में ज़्यादा माल आ जाता है तो रेट अपने आप नीचे चला जाता है, लेकिन जब फसल कम होती है तो यही रेट बढ़कर ऊपर चला जाता है। इसलिए किसान भाइयों, हम आपको एक छोटी सी सलाह देंगे। जब सबकी फसल तैयार हो जाए तो तुरंत मंडी में बेचने की जल्दी ना करें। थोड़ा रुक कर रखें और जुलाई अगस्त के महीने में बेचें, क्योंकि उस समय मार्केट में माल कम हो जाता है और रेट अच्छा मिलता है। आप जानते हैं, जब हम किसान एक साथ मंडी में लेकर जाते हैं माल को, तो मात्रा बढ़ जाती है और रेट अपने आप गिर जाते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है, फसल को सही समय पर बेचिए ताकि अच्छा भाव मिले। याद रखिए किसान भाइयों, हमारा काम अच्छा उत्पादन लेना है। रेट हमेशा हाथ में नहीं होता। रेट हमेशा मार्केट की स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन अगर खेती सही तरीके से की जाए तो मुनाफा पक्का है। हमेशा याद रखें किसान भाइयों, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। अक्सर किसान भाई जानकारी की कमी के कारण नुकसान उठा लेते हैं। इसलिए इस वीडियो में हमने आपको प्रैक्टिकल वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताया, ताकि इस वीडियो को आप भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसान भाई को सही जानकारी मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। नमस्कार।